अभी अभी एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट हुआ है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर डाउट है तो पूछ लो। सेकंड थर्ड मना के देखो। हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। सेकंड बताना पड़ेगा, सेकंड थर्ड। मिटा दें। इसको मिटा दिया जाए। सेकंड थर्ड बन जाएगा सेम इसी प्रकार। देखो फोर। देखो फोर नंबर 0.0000 और उसके बाद है 2025। है ना। ध्यान दो, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यही लिख देंगे सेम 0.00002025। अब यहाँ देखो ये जीरो। यहाँ से पेयर बनाएंगे, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर, और ये सिंगल अकेला है इसके लिए। तो जीरो का टेबल जीरो टाइम पढ़ेंगे। हो गया जीरो कैंसिल। हो गया। अब ये दोनों डबल जीरो उतरेगा यहाँ, तो इस डबल जीरो के लिए से पहले यहाँ पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पॉइंट डालेंगे। अब यहाँ सिर्फ जीरो ही है। जीरो का टेबल जीरो टाइम पढ़ेंगे, फिर ये जीरो जीरो कट गया। होगा। जीरो में जीरो ऐड भी करेंगे तो वही होगा। अब ये भी कट गया, ऊपर से ये डबल जीरो। ये डबल जीरो के लिए भी एगो सिंगल जीरो यहाँ लिखेंगे। हो गया, कट गया ये दोनों। अब यहाँ देखो टू जीरो, यहाँ यहाँ से आएगा तो टू जीरो के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, फोर फोर। यही ना। फोर फोर जा 16, बचा कितना, 425। अब इसके लिए हम लोग क्या करें। अगर हम यहाँ फाइव लिख दें तो फाइव फाइव का, फाइव फाइव का 25 होगा। ये ऐसे नहीं होगा। ये फोर टाइम है तो फोर लिख के ऐड करना पड़ेगा, एट, तब यहाँ फाइव, यहाँ फाइव, यही ना।
85 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद 85 5 से 425 ये कट गया, तब आ गया हम लोगों का 0.0045, यही वाला आंसर। नोट कर लो। हो गया। अब इसी प्रकार एक दो बना के ट्राई करो। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में से कोई एक। फाइव बना। 1550625। देखो यहाँ पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर, ये 3 पेयर और लास्ट में ये 1 अकेला बच रहा है। आ गया। पहले ऐसे हुआ 1 1 उसके बाद लिख के 2 और ये दोनों उतर गया, तो यहाँ 2 2 यानी 44 यानी 6 हो गया। अब ये हो गया 24, यही ना। अब यहाँ 2 है इसलिए 2, और ये पॉइंट है इसलिए यहाँ पॉइंट भी डालना पड़ेगा। तो उसके बाद ये 06 ऊपर से, तो यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, तो हो गया 284। माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1। अब ये ऐड करेंगे 244 और ये ऊपर से 25, है ना। अब यहाँ अगर हम 5 लिख दें तो शायद आ जाएगा। 25, 5 4 जा 20, 22, 5 4 जा 20, 22, 5 2 जा 10 to 12, कट जाएगा पूरा। तो ये 1 और 2 इसके लिए, अब इसके लिए लिखेंगे 2 और 5 यानी 12.25, यही आएगा आंसर। इसी प्रकार बनाना है 12 तक।
सेम। ट्वेल्व तक ऐसे ही है। सेम प्रोसेस है। हाँ सेम प्रोसेस है, डबल डबल पेयर बना के। इसी प्रकार प्रैक्टिस करना है 12 तक, ठीक है। आप देखो 13। 13 कह रहा है, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन। व्हाट इज दैट फ्रैक्शन which when multiplied by itself gives 227.798649। देखो इस बार ये फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं आंसर। व्हाट इज दैट फ्रैक्शन। हालांकि बुक में डेसिमल में ही है आंसर। ध्यान दो, इसको ऐसे किया जाए, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन। तो मान लो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स। मान लो कि वो फ्रैक्शन एक्स है, यही ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या, एक्स इंटू एक्स। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मिल जाएगा 227.798649। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर होता है, और हमको केवल एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यानी रूट निकालना पड़ेगा ये सारे का, यही ना। और रूट मतलब होता ही क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अब निकालेंगे डेसिमल में, हम लोग जान ही गए हैं। 227.798649 यहाँ से निकाल लो, और जो आएगा यहाँ हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल। वन वन जा वन, यहाँ वन लिखेंगे तो टू, और ये वन, और ऊपर से ये दो को उतर गया, 27 होगा। इसके बाद यहाँ अगर हम 5 लिख दें तो 25 फाइव जा 125। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और ये हो गया हमारा 30। ये सब कैंसिल। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 15 लिख के पॉइंट। अब ये 7 9 ऊपर से नीचे आएगा,
तो 7/9 तो ये अगर हम यहाँ 1 भी लिखेंगे तो वो 279 से ज्यादा ही आएगा, यही ना। तो यानी कि ये डिवाइड यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट करके देख लो। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 279 से ज्यादा होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 0 लिखो, और 0 जैसे ही लिखेंगे तो दो को ऊपर से नीचे आएगा, यानी 86। अब जो 86 है वो अब नीचे आ गया, यही ना। और 0 लिखे हैं इसलिए यहाँ 0 भी लिखना पड़ेगा एगो। और उसके बाद अब ये 300 है, और यहाँ कुछ ऐसा डिजिट लिखेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई हो तो इसके आसपास का कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9 लिख के मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81। यहाँ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, इसीलिए 8 लिख दिए हैं। अब ये 9 जा 0 और 9 3 जा 27, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 6 में से 1 गया 5, 8 8 0, और ये 9 का 9, और बाकी सब खत्म हो गया। ये हो गया 3018। 3018। और अब हमारे पास बचा है ये 4 और 9। 4 9। इस 4 9 के लिए क्या लिखा जाए? अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और 2 जो कैरी है वो मिलके 5, 3 0 जा 0, और 3 3 जा, यानी सब कट गया। और कटा तो है क्या? 150। 150, यानी पॉइंट के बाद 0, 0 के बाद 9, 9 के बाद 3, यानी यहाँ 9 और 3, यही होगा हमारा आंसर, 15.093। और अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो इसको हटा देना है, और यहाँ 1000 लिख देना, आ जाएगा वो भी। फोर्टीन 15 भी सेम है, स्क्वायर रूट निकालेंगे आ जाएगा आंसर। हो गया ये वाला। ठीक है, तब मिटा रहे हैं। अब 14 भी यही है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वन साइड निकालना है इसलिए। और 15 भी वही है, सेम है, फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, यानी कि डेसिमल में आएगा, उसको कन्वर्ट करके हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 16। देखो 16 है, इसके बाद सिंप्लीफाई, √59.29, और उसके बाद है माइनस 5.29 डिवाइड बाय √59.29 प्लस 5.29।
29 यही ना। देखो रफ में इसका पहले स्क्वायर रूट निकाल लो। 59.29 का क्या होगा? ये डबल 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 और ऐड करेंगे इधर तो 14। ये पॉइंट है, इसके लिए यहाँ पॉइंट और 29 तो 29। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एक होता है 3 3 जा 9, तो 3 लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, यही ना। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32 और 7 1 जा 7 3 10 हो गया। ये 7.7 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 7.7 होगा। और इसका वैल्यू होता है 2.3, निकाल के देख लेना। 2 पॉइंट, हाँ, क्योंकि इसका हमको याद है ये 23 होता है और नीचे 100 होगा। तो 23 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 23 और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10, यानी 23 10 से डिवाइड होगा तो 2.3 आएगा। इधर इधर वाले का स्क्वायर रूट निकाल के भी देख लेना। और इधर आएगा 7.7 प्लस 2.3, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 5.4/10। और इसको अगर हम पॉइंट हटा दे तो क्या होगा? एगो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो 27/50। 27 यही आएगा आंसर, देख लो। हालांकि वो डेसिमल में दिया है, यहीं पे 54/100 को लिख दिया है। ये दो को जीरो है इसीलिए 0.54 प्रॉपर्टी यूज किया है। ये सारा रफ वर्क हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड भी बन जाएगा। सेकंड देख लो। आया सेकंड।
हो गया सबका? देखना ईगो का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बना है कि नहीं पता, पता नहीं। अच्छा, वो अभी कट गई है। ओके, वैसे भी ये रिकॉर्ड हो जाता है। अब बोलो 17 बन जाएगा। 17 18 दोनों एक जैसा है, एगो बताएंगे तो दो बन जाएगा। 17 कह रहा है इवेलुएट रूट 50625, मतलब इसको इसका निकालना है स्क्वायर रूट, और उसके बाद क्या करना है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 506.25 प्लस रूट 5.0625, यही ना निकलना है। पहले इसी का स्क्वायर रूट निकाल लो। 5625 का क्या होगा, ये डबल डबल सिंगल, ये आसानी से निकल जाएगा। बोलो कितना होगा? 2 2 जा 4, और यहाँ से उतर गया 06, यानी 2 2 84। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 22। अब ये हो गया 44, और ऊपर से ये 2 5, यानी यहाँ 5 तो 5, यही ना। 2 2 5 2, हाँ 2 2 5 स्क्वायर रूट आ गया इसका। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 50625 बराबर 225 आंसर, यही ना। अच्छा, अब इसका और इसका निकलना है। देखो ये टोटल का कितना होता है, 225। ये पूरा डेसिमल अगर हट जाए तो, और डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे क्या होगा, 100 होगा। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। पता है 10, यानी 225 को हमको 10 से डिवाइड करना है। यानी 225 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225/10। और ये क्या होगा, 225। और इसके लिए क्या होगा, यहाँ तक दो गो पेयर है तो ये 100, ये भी 100, यानी 10 × 10 होगा। यानी ये हुआ 22.5, और ये हुआ हम लोगों का 10 10 100। 100 यानी होगा 2.25, और इसको ऐड कर लेंगे तो 22 2 24, पॉइंट ये 527। देखो तो आ रहा है इतना, आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोगों को 18 भी बनाना है। थोड़े देर के लिए डेसिमल को भूल जाना, सिंपल निकालना, उसके बाद आ जाएगा। और अब अगला एक्सरसाइज है 3.8, जो कि कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो वो तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर कल देखा जाएगा।
बोल रहे हैं ये वाला हो गया। 17 कंप्लीट। हेलो। 17 कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है 3.8। 3 पॉइंट। अब है यहाँ एक्सरसाइज 3.8। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा यही लास्ट है। करेक्ट। 3 places of decimal। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 5। ये 1 का 1 है। 5 का निकालना क्या है स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा। 2 2 जा 4 होगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 1। और हमको निकालना है 3 प्लेस तक डेसिमल में। तो ये हो गया 4। पॉइंट डालेंगे तो 2 को 0 उतरेगा। पॉइंट का यहाँ अर्थ है कि डबल जीरो। पॉइंट का अर्थ डबल जीरो। तो अब यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 यानी 84। सब्ट्रैक्ट करेंगे 16। यहाँ लिखेंगे 2। और अब ये हो गया हमारा 44। इस पॉइंट का अर्थ है कि यहाँ हम डबल जीरो लिख सकते हैं। डबल जीरो। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो लगता है ज्यादा ही आ जाएगा, इसलिए 4 नहीं 3 लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा यहाँ भी 12। यानी ये होगा 271 होगा। 2 2 3। और अभी स्क्वायर करेंगे तो 4 4 6। और इस पॉइंट का अर्थ है कि अभी हम डबल जीरो यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे नेक्स्ट। अगर यहाँ हम 6 लिखें तो 6 6 जा 36। 6 6 जा 36 6। 36 6 जा 36 3 कैरी। 6 6 जा 36 और 3 39। 6 4 जा 24 और 3 27। और ये 6 4 जा 24 और 2 26। यानी ये होगा क्या 10 में से 6 गया 4। ये आपका कट गया। ये हुआ 10 में से 7 गया 3। ये 10। ये 9 और ये तो खुद ही 1 था तो ये 0 हो गया है ना। अब ये 6 6 कट गया, ये भी कट गया। देखो तो यही आएगा 2.236। अरे साफ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा तो इसी प्रकार तुम सॉल्व करना, अब कल देखा जाएगा नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, नोट कर लो।